हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यहाँ कह रहा है कि हमारे पास टोटल 700 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है। अब देख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें हेयर क्या क्या पता है। देखिए, एस एन पता है कितना, 700। एन पता है कितना, एन हमें पता है 7 कैश प्राइस देना है, 7 हो गया। डी हमें कितना पता है, देखिए लेस है, यानी कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, हेयर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। इस ढंग से आप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन हमें पता है 7/2, 2a क्योंकि a हमें नहीं पता है, प्लस n हमें पता है 7 माइनस 1 इंटू डी -20। ठीक है। अब एस एन का भी वैल्यू पता है, क्या है 700। अब आ जाइए, और 700 इज इक्वल टू 7/2। अब क्या होगा, 2a प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू -20। क्लियर है। अब इसमें क्या ले सकते हैं, माइनस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 7/2, 2a माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। क्लियर है। अब ये हो गया 700। क्लियर है। अब आ जाइए, इसको हम लोग देखते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा, और 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2, a -60, 2 कैंसल, 7 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और 100 इज इक्वल टू a -60। therefore a इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। a इज इक्वल टू हमारे लिए 160 आ गया। अब देखिए, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 यानी a1 है हमारे लिए हो गया। देखिए a हम फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, रियल में a इज इक्वल टू a1 है, यानी फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज इक्वल टू 160। तो सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा, 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140। क्लियर है। तो इस ढंग से आप बाकी सारे भी प्राइजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेट, आ जाइए देखते हैं। अब जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाइए। A3
इज इक्वल टू 140 minus 20 is equal to 120. Again A4, 120 minus 20 100. ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5. 100 minus 20 80. A6 100, sorry, 80. 80 minus 20 is equal to 60. ठीक है, तो इस ढंग से आप जितने भी निकाल लें, A7 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40. ऑल दीज आर द प्राइजेज. ये हो गए हमारे सारे प्राइजेज की वैल्यू. ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको सारे को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आप इसको इसी ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या हम लोग कर सकते हैं आगे. अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे लिए कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. कह सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. 12वीं तक क्लास है. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, क्या हुआ, स्टूडेंट्स का थॉट्स है कि हमें प्लांटिंग करना है इन द स्कूल्स, अराउंड द स्कूल्स टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. क्लास 1 का बच्चा एक प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा 2 प्लांट लगाएगा, इसी ढंग से सारे लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि हर एक क्लास में क्या है कि 3-3 सेक्शंस हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें हम क्या क्या थॉट प्रोसेस लगाएंगे. तो आइए थॉट प्रोसेस से सोचें और हम लोग शुरू करें. आ जाइए. अब जो है यहाँ पर देखिए, पहला कि ए क्या होगा हमारे लिए. ए यानी फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1. डी क्या आ जाएगा, डी इज ऑल्सो 1. क्लास 2 का बच्चा 2 पेड़ लगाने वाला है. ठीक है, तो एक एक हमारे लिए ऐसे मूव करेगा. अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट्स लिख लीजिए क्योंकि 3 सेक्शन है, तो प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1. ठीक है, फर्स्ट क्लास कितना लगाएगा. अब क्योंकि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन एक एक प्लांट लगाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 3. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि क्लास 2 2 प्लांट लगा रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 6. क्लियर. सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं. टोटल, ठीक है, ऐसे ही 3 4 के लिए बढ़ेगा, तो हम सीधे अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 12th
3 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। क्लियर है। अब जो है देखिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या पता है। ए पता है यानी ए, क्योंकि 3 हमारे पास है ना। तब देखिए जो फर्स्ट टर्म तो हम यूज कर रहे थे सिर्फ एक क्लास के लिए, लेकिन हर एक में 3-3 सेक्शंस हैं। तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये फर्स्ट टर्म था फर्स्ट क्लास के लिए डी जो है ये किसके लिए है, ये कैलकुलेशन के लिए। जैसे फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2 एंड 12th टर्म 12, इसके लिए ये वाला एप्लीकेबल है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और डी। लेकिन अगर हम क्लास की बात करेंगे तो हमारा ए बदल चुका है और डी भी बदल चुका है। आइए यहाँ पर हेयर ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगेन 3 है। अब आ जाइए अगला क्या है हमें एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12 है तो एन इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 36। तो आ जाइए हमें यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन क्या है 12 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36। क्लियर है। अब आ जाइए ये क्या हो गया हमारे पास 6 इंटू 39। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 234। ठीक है, ये हो गया हमारा एस एन इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे लिए अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या कह रहा है। आ जाइए, ये क्वेश्चन है कि ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, क्लियर है, with centers alternatively at A and B, clear? Starting with center at A of radii है ना 0.5, 1.0, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्लियर है। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे मूव कर रहा है ये, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है थोड़ा सा सेमी सर्कल्स, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स इज है ना, ये 1/2 है, 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है ना, ये बुक में है ना, आपका देख सकते हैं है ना, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4 विद सेंटर्स है ना, 1 नहीं है, ये एल होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है मिस प्रिंटिंग का, 1 मिनट में इसे सही कर रहा हूँ। दिस इज द L1, ठीक है ना, ये L1 L2 ये जो है आप इसको सही कर लें ना, ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे L1 ठीक है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L1, ये L2, ये L3, ये L4 एंड अगला L5 ऐसे जाएगा। क्लियर। तो सेमी सर्कल्स है तो ये जो है हम इसमें कैसे मूव कर सकते हैं, नेचुरली सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस, फिर ये सरकमफेरेंस का लेंथ, फिर इस सरकमफेरेंस का लेंथ, फिर ऐसे। ठीक है, तो हमें ये थिंकिंग प्रोसेस होगा। क्लियर। तो लेंथ ऑफ है ना सक्सेसिव सेमी सर्कल्स L1, L2, L3, L4, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर शुरू करें, यहाँ पर हम देखने चल रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन
पहले देख लेंगे कि हमारे सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला हो। द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, है ना। तो फॉर सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, πr। ठीक है, 2 नहीं होगा क्योंकि ट्वाइस नहीं है, आधा हो जाएगा उसका, तो πr हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से शुरू करते हैं। आ जाइए, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो आ जाइए यहाँ पर। रेडियस हमें कितना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू 0.5। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई इंटू 0.5। क्लियर है। तो अभी हम इसको पाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं, बेटर रहेगा। बाद में जब रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पाई कॉमन हमेशा होता चलेगा, है ना, आखिरी में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना पाई, क्योंकि हर एक सेमी सर्कल में पाई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आ जाइए, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल क्या है भाई, 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो 1 के केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगेन आ जाइए, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इस केस में सर्कल इज इक्वल टू 0.0 नहीं 1.05। ठीक है, सिमिलरली आगे की ओर हम लोग मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड के लिए ना, थर्ड सरकमफेरेंस डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, थर्ड सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 1.5 पाई, है ना। अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेम वे में मूव करेगा। क्लियर। अब आ जाइए आगे, अब क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है। हमें पता क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि हेयर ए इज इक्वल टू कितना है हमारे लिए, 0.5 पाई। ठीक है, डी इज ऑल्सो 0.5 पाई, है ना। कैसे, 1 माइनस 0.5 तो आ जाएगा आपका ये 0.5 पाई। अब n इज इक्वल टू गिवन है 13 सेमी सर्कल्स आर देयर। ठीक है, क्वेश्चन में अब बात कर रहा है ये। अब आ जाइए, सिंस एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू n 13 है, 13 अपॉन 2a 2 इंटू 0.5 पाई, क्लियर, प्लस 13 माइनस 1 और d भी अगेन 0.5 पाई। क्लियर, ये हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा, पाई, प्लस ये 12 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई। क्लियर, ये क्या हो गया, 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई। क्लियर, अब जो है यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए ये फायदा मिला हमें, अगर हम पाई का वैल्यू वहीं पर पुट कर रहे होते तो क्या होता है ना, पाई में ही अटक जाते और पाई सॉल्व भी नहीं होता। 7 7 कैंसिल, देखिए 7 कैंसिल भी हो गया, जबकि वहाँ पर आपका डेसिमल्स और क्या क्या में आ रहा होता। देखिए अगेन ये भी कैंसिल हो गया 11 टाइम में। क्लियर,
ये हो गया हमारे लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 143 क्या है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। क्लियर। तो देयरफॉर एस एन यानी सम कितना हो गया हमारे लिए, 143 सेंटीमीटर। क्लियर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है हमारे लिए, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 200 logs are stacked in the following manners. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? यानी कहने का मतलब है कि हमें नीचे से ऊपर की ओर मूव करना है। पहले आप जैसे ईंट रखते हैं ना, सबसे पहले नीचे जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। इसी ढंग से लॉग्स को उसी ढंग से रखना है। अब सारा इक्वल रहेगा, क्या हो जाए, लॉग्स गिरने के चांसेस हैं, तो कॉमन सेंस है हमारा, है ना, उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए सबसे जो नीचे है 20 लॉग्स है, उसके ऊपर में 19 है, उसके ऊपर में 18 है। तो इसी ढंग से आगे की ओर हमें बढ़ाते चले जाना ऊपर की ओर। अब जो है 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए कितने रो बनेंगे, यानी एन कितना है ना, एन बनेगा ना, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस टाइप से ऊपर की ओर बनता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं एन क्या होगा। इसके लिए शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है एस एन यहाँ पर हमें गिवन है। आ जाइए सॉल्यूशन। एस एन इज इक्वल टू 200, क्योंकि 200 लॉग को ही हमें सेट करना है पूरा। अब आ जाइए, हमारा जो ए है फर्स्ट टर्म 20 लॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 20 हो गया। डी डी क्या कर रहा है कि -1, हमेशा एक लॉग कम है ऊपर की ओर। क्लियर है, ये भी हमें पता हो गया। ठीक है, तो 19 या 20, 19 - 20 कर सकते हैं, वैसे पता चल रहा है ना। 20 फिर सेकंड में 19, ठीक है, फिर 18, तो -1 एक एक सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। क्लियर है। तो अब आ जाइए, डी हमें पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एन निकालना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस, ठीक है, यहां पर आ जाइए, सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n - 1 डी। ठीक है, अब आ जाइए, क्या क्या पता है, पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पर। 200 n पता नहीं है, यही तो पता करना है। 2a 2 इंटू 20 प्लस n - 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब आ जाइए, अभी रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैंसल वैंसल देखते हैं, है ना। ये क्या हो गया, 40 प्लस प्लस के जगह पे माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, n - 1। क्लियर है। अब इसको और सॉल्व कर दें थोड़ा सा, तो हो जाएगा 40 - n + 1। क्लियर था, ये अंदर वाला वैल्यू क्या हो गया, n/2, ये हो गया हमारे लिए 41 - n। क्लियर है। अब जो है इसको अगर हम 200 इधर चला रहा है, ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक होगा। 2 को इधर लेकर के चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू 41 n - n स्क्वायर। क्लियर है। इसको सबको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो और क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -41 n माइनस नहीं प्लस
400 इज इक्वल टू 0। इसी को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है, आपने बहुत किया होगा इस ढंग के क्वेश्चन। अब जो है ब्रेक करना है, अब ब्रेक करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25, क्लियर है, माइनस 25n क्लियर, प्लस 400 इज इक्वल टू 0, और n को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, n माइनस 16, यहाँ पर अगेन माइनस 25, क्या हो जाएगा, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 25 और हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो अब जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 और 25, यानी कि इसके दो आंसर आ रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करेंगे, द नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन है तो अब देखिए क्या होगा, अब दो वैल्यू आ गए हैं, अब उसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अब इफ n इज इक्वल टू 16, देन है ना क्या हो जाएगा हमारा, t16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d लगेगा, ठीक है। अब आ जाइए a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n 16 माइनस 1 और d का वैल्यू है माइनस 1, ये क्या हो गया 20 प्लस, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे 15, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि t16 क्या हो गया 5, यानी कि टॉप पर जो है यानी कि 5 लॉग्स होंगे, लेकिन n इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू भी है, इफ n इज इक्वल टू 25, देन उस केस में क्या होगा, t25 इज इक्वल टू 20 प्लस n 25 माइनस 1 और d माइनस 1 इज इक्वल टू, फार्मूला तो ये आपको पता ही होगा, है ना, हमने क्या लगाया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है, लोग सोचने लगते हैं ना कि ये कहाँ से आ गया है, a प्लस n माइनस 1 d हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब आ जाइए 20 माइनस क्या आ जाएगा 24, 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1 तो 24 माइनस 24, अब देखिए सॉल्व करके कितना आ गया -4, t25 माइनस 24। अब देखिए कि लॉग्स निगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो टॉप में लॉग की बात कर रहा था, तो देयर आर लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर आर ठीक है 16 रोज, ठीक है, एंड 5 logs on the at the top, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लोग देख करके ही छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में ना, सबसे आसान है, बल्कि जब इसको सोचेंगे तो, है ना। अब देखिए इन ए पोटैटो रेस, है ना, गेम है, खेलते हैं स्कूल में, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ डायग्राम में समझ में आ ही रहा होगा, ये जो है पहला, यहाँ से यहाँ तक 5,
फिर उसके बाद 3 का गैप है, क्लियर। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ये बकेट है, यहाँ से दौड़ाया गया आपको, ठीक है, कि दौड़ो और पोटैटो को उठाओ और फिर यहाँ रखो। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटोज, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट्स, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटोज। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है, आप सोचो, पहला पोटैटो जैसे यहाँ से दौड़ना है, इस पोटैटो को उठाना है, फिर से इसको बकेट में रखना है, अगेन फिर यहाँ से इसके लिए दौड़ना है, फिर उसको उठा करके यहाँ लाना है। अब देखिए, फर्स्ट के लिए आप कितना दौड़ रहे हो, 5, और फिर उसको ले करके आ रहे हो, यानी कि टोटल कितना दौड़ना हो गया, 10। सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ से 8 मीटर दौड़ोगे, फिर दौड़ के रखोगे। दूसरे के लिए कितना दौड़े, 16। थर्ड के लिए आ जाइए, यहाँ से यहाँ कर दौड़ोगे, 5, 3, 3, कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 फिर दौड़ कर लाएंगे, तो हम मैंने रियल में कितना दौड़े थर्ड पोटैटो के लिए, 22। ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अदरवाइज बहुत आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड by the competitor to pick first potato, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 into 5 इज इक्वल टू 10 मीटर वो दौड़ेगा। ठीक है, सेकंड के लिए चलते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा, आ जाइए देख लेते हैं। फॉर सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, अब जो है इज इक्वल टू 2 into 5 पहला डिस्टेंस था और दूसरा 3, यानी टोटल 8 हो गया, यानी कि ये दौड़ेगा 16। सिमिलरली थर्ड के लिए फॉर थर्ड पोटैटो इज इक्वल टू अगेन 2 into 5 + 3 + 3। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, यह कितना आ रहा है हमारे लिए, 22। ठीक है, अब जो है इसी ढंग से हमें एक कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है, क्या है, आइए देखते हैं। तो अब आ जाइए कि हेयर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेकेंड टर्म यानी कि 16 - 10 इज इक्वल टू 6, यानी डी हमारा 6 है। क्लियर है, अब आ जाइए एन, ऐसा कितने पोटैटो के साथ करना है, 10। 10 पोटैटो रखे हुए हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 पोटैटोज आर देयर। अब आ जाइए, फॉर्मूला लगाते हैं, सम निकालना है, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यही है ना टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर है, अब आ जाइए, n 10 है हमें पता है, 10/2 2 into a 10 प्लस n 10-1 और d कितना हो गया, 6। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 10 का हो गया 5, ये हो जाएगा हमारा कितना अंदर वाला 20 प्लस ये 9 into 6 54 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 into 74 इज इक्वल टू, जब सॉल्व कर दे रहे हैं तो सॉल्व करके आ रहा है हमारा 370। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 370 मीटर। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया था, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 370 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो इस ढंग से हमने यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस को कर दिए। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है? तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके साथ, क्योंकि इसमें शायद इसके बाद जो है हम कुछ ऑप्शनल्स क्वेश्चंस हैं ना, जो आप करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं करना, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ बेटर आइडिया हमारे दिमाग को देता है और बेटर आइडिया के साथ वो सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। थैंक यू।